Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। ओके, तो चलो, मजा आता है ना ऐसे बोलने में। तो आपको लगता है कि नहीं मैम ने कुछ अलग तरीके से बोला, वाली चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉर्मल फ्लो में बोलोगे तो आप सुनोगे नहीं। चलो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, मजा आता है ना। ढेरों क्वेश्चंस होते हैं, उसके बढ़िया तरीके से कमेंट पे आप आंसर करते हो। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख ही गया आपकी आंखों के सामने, देख लीजिए और जब तक लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा इन द पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम में ग्राम सभा का फंक्शन क्या है, क्या काम करती है ग्राम सभा? पंचायती राज सिस्टम में ग्राम सभा का क्या रोल रहता है? कंडक्टिंग नेशनल सर्वेस, नेशनल सर्वेस कंडक्ट करती है। अच्छा, इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत एंड डिस्कसिंग लोकल इश्यूज, ये क्या करेगी? या तो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं ना, उनको इलेक्ट करने का, चुनने का काम करते हैं और लोकल इश्यूज को डिस्कस करते हैं। क्या ये सही है? मैनेजिंग स्टेट फाइनेंस, अच्छा, राज्य स्टेट लेवल के फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे। ओके, ओवरसीइंग अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट को देखेंगे। चलो भाई देखो, क्या ऑप्शन सही लग रहा है आपको? क्या ऑप्शन सही लग रहा है, जरा देखो फटाफट से, फिर बताओ। क्या होगा, ए, बी, सी या डी? जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा सही लग रहा है, जल्दी बता दीजिए। देखो, चैप्टर का नाम ही अगर हम देखें तो लोकल गवर्नमेंट है। चैप्टर क्या है हमारा, यहाँ पे नाम है लोकल गवर्नमेंट। अब अगर लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ लिखा है, तो लोकल गवर्नमेंट में ये नेशनल सर्वेस का क्या लेना देना? नेशन की चीज से हमें क्या लेना देना? स्टेट के फाइनेंस से हमें क्या लेना देना भाई? चलो, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अभी भी दो बाकी है। अब लोकल गवर्नमेंट तो है, लोकल गवर्नमेंट भी दो लेवल पे होती है, अगर हम बात करें रूरल और अर्बन, शहरों के लिए होती है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती है, गाँव के लिए होती है। लेकिन हमारा चैप्टर रूरल एरिया का है, तो रूरल एरिया में, और वो भी पूछा हमसे ग्राम सभा और पंचायती राज सिस्टम का है, तो हम यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट की बातें क्यों करेंगे भाई, है ना। तो अगर मानो कभी आंसर नहीं भी पता हो, तो ये तरीका मैंने बताया है, बाकी चीजें समझते हो ना, तो कभी कभी ऐसे भी हमें आंसर को निकालने में आसानी होती है। इसीलिए कभी कोई चीज वेस्ट नहीं होती। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी अर्बन डेवलपमेंट को हम क्यों पढ़े, रूरल पढ़ रहे हैं, या इसको याद रख के क्या फायदा। लेकिन देखो, लोकल गवर्नमेंट पर आपने फोकस करा तो स्टेट और नेशनल वाला ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, क्योंकि आपने ध्यान दिया कि अरे ये तो लोकल गवर्नमेंट है। फिर लोकल गवर्नमेंट में भी हम ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इनकी बात करें, पंचायती राज सिस्टम की, तो ये अर्बन से क्या लेना देना? तो आंसर क्या होगा, मेंबर इलेक्ट करती जो ग्राम पंचायत के, और लोकल इश्यूज को डिस्कस करना। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा है ना। ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके, एक्स्ट्रा ऑप्शंस को हटा के एलिमिनेट करके भी सही आंसर पता लगा सकते हो। लेकिन वो भी तब पॉसिबल है जब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, मतलब टॉपिक का और भी अदर चीजों का नॉलेज हो। पता चले कुछ नॉलेज ही नहीं है तो क्या करोगे एलिमिनेट करके? एलिमिनेट करने के लिए भी बोलते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो यहाँ तो नकल तो नहीं हो रही, एलिमिनेशन हो रहा है, तो उसके बाकी नॉलेज भी तो होना चाहिए। पता चले नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ पता ही नहीं है ना, पता चले रूरल गवर्नमेंट, अर्बन, ये पता ही नहीं है। ठीक है, चलो, तो ज्यादा नहीं खींचेंगे, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल? पंचायत समिति का मेन पर्पस क्या होता है ब्लॉक लेवल पे, है ना, क्योंकि हमने देखा था ना विलेज पंचायत हमारे, इसका भी लेवल होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं। तो ब्लॉक लेवल पे क्या पर्पस होता है?
कंडक्टिंग नेशनल सर्वेज को कंडक्ट करती है या कोऑर्डिनेट करती है डेवलपमेंट प्लान्स अक्रॉस ग्राम पंचायत की भाई ग्राम पंचायत के अक्रॉस कैसे हमें विकासशील काम करना है, विकास हो, है ना, या मैनेजिंग स्टेट के इलेक्शंस को मैनेज करती है, ओवरसीइंग अर्बन प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग को देखती है कि भाई शहरों में कैसे क्या करना है। जल्दी बताइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है ना, फिर से वही फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ो और ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन एलिमिनेट करो, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमने देख लिया यहाँ पे टर्म पंचायत समिति, तो पंचायत यानी लोकल लेवल की गवर्नमेंट। अब जब लोकल लेवल की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो भाई नेशनल या स्टेट लेवल से हमें क्या, इलेक्शन कराओ नहीं कराओ हमें क्या, भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं। 2 ऑप्शन वैसे ही हट गए। फिर से थर्ड ऑप्शन की बात करें तो पंचायत समिति, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल एरिया, है ना, रूरल एरियाज गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम अर्बन एरिया को डिस्कस क्यों करेंगे, तो इसका मतलब हम इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। तो आंसर क्या बचेगा, बी बच जाएगा, है ना, कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट प्लान अक्रॉस ग्राम पंचायत। अब इसको वैसे भी समझे सही आंसर के तौर पे, अगर एलिमिनेशन को हटा के जो इसका मीनिंग को प्रॉपर समझे तो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, पंचायत समिति का मेन पर्पस क्या होता है, तो मेन पर्पस होता है जो भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं, है ना, अक्रॉस जो भी सारी ग्राम पंचायत उनको कोऑर्डिनेट करना। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी है। ओके, चलो क्वेश्चन थर्ड, व्हाट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव डिड पोपटराव बागूजी पवार इंप्लीमेंटेड इन हिवारे बाजार। क्या एनवायरमेंटल इनिशिएटिव लिया था पोपटराव बागूजी ने, है ना, पोपटराव बागूजी पवार ने हिवारे बाजार में, ठीक है। क्या एनवायरमेंटल इनिशिएटिव लिया था, मतलब उन्होंने एनवायरमेंट के लिए क्या ऐसी शुरुआत की थी, किस चीज के लिए कदम उठाया था, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्री प्लांटिंग के लिए, या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, या वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। याद करो चैप्टर में हमने पूरी डिटेल पढ़ी है, ठीक है, हिवारे बाजार की। जल्दी बता दीजिए किस चीज से रिलेटेड उन्होंने काम किया, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, बारिश का पानी बचाना और पेड़ों को प्लांट करना, या ऑर्गेनिक फार्मिंग में, या वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में। जल्दी बता दीजिए, फटाफट से बताओ। क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए, फटाफट से आंसर दो। किस चीज पे फोकस दिया था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्री प्लांटिंग में, ठीक है, पेड़ लगाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बारिश का पानी कैसे बचाना है ना, आंसर बी हो जाएगा। क्लियर, चलो क्वेश्चन 4, व्हाई इज द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव सिग्निफिकेंट। क्यों चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, है ना, बाल वाली जो बच्चों वाली जो सभा हम कह सकते हैं पंचायत, क्यों इसके लिए इनिशिएटिव लिया गया जो कि इंपॉर्टेंट, मतलब क्यों जरूरी है। इट प्रोवाइड्स फ्री मील्स टू चिल्ड्रन, क्योंकि भाई इसमें बच्चों को फ्री खाना प्रोवाइड किया जाता है, अच्छा ऐसा। या इट अलाउज चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस एंड एक्सप्रेस देयर कंसर्न, मतलब ये अलाउ करता है कि बच्चे जो है गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करें, अपना हिस्सा लें, ठीक है, और जो भी उनके व्यूज हैं, ओपिनियन है, उनको एक्सप्रेस कर सके, प्रॉब्लम्स को बता सके, तो क्या इसीलिए। या सी इट बिल्ड्स प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, अच्छा बच्चों के लिए प्लेग्राउंड वगैरह बनाएंगे इसीलिए। या इट ऑफर स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, ठीक है। तो क्यों चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट था, क्या उसकी खासियत है, तो ये सब खासियत है क्या, जल्दी बताओ। ए बी सी या डी, क्या होगा आंसर, देखो इट अलाउज, भाई ये अलाउ करता है चिल्ड्रन को ताकि वो भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करे, गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करें, वो भी समझे, है ना, कि क्या रोल वो प्ले करते हैं, अगर उनको भी कुछ दिक्कत है, परेशानी है, उनकी भी या कुछ ओपिनियन है अपने अच्छे के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कुछ बदलाव के लिए, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्लियर, चलो क्वेश्चन 5, What significant change did वंदना बहादुर मेहता bring to her village as a सरपंच। क्या जो है खास इंपॉर्टेंट बदलाव वंदना बहादुर मेहता लेकर आई थी अपने गांव में
एज अ सरपंच, है ना, क्या एज अ सरपंच उन्होंने अपने गांव के लिए क्या बदलाव करा, क्या काम करा? बिल्ट अ न्यू मार्केट, भाई न्यू मार्केट बनवाया, या इंप्रूव करी एजुकेशन ऑन सैनिटेशन, है ना, या स्टार्टेड अ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस शुरू करी, है ना, गाड़ी वगैरह एक सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना आना ये सब के लिए, या इंक्रीज करा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, है ना, एग्रीकल्चर बढ़ गया, खेती बढ़ गई, क्या करा? जल्दी बताओ। क्या होगा आंसर? ABCRD। देखो क्या हो जाएगा आंसर? एजुकेशन और सैनिटेशन को इम्प्रूव करा, ठीक है, एजुकेशन और सैनिटेशन को इम्प्रूव करा, आंसर बी। क्लियर? चलो क्वेश्चन 6, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ए, टू सेंट्रलाइज गवर्नेंस, भाई जो गवर्नेंस है उसको सेंट्रलाइज करना, या टू इनेबल विलेजर्स टू मैनेज एंड डेवलप देयर लोकल एरिया, इनेबल करता है गांव के लोगों को ताकि वो मैनेज कर पाए और अपने जो लोकल एरिया उनको उनका विकास कर पाए, है ना, उनके एरिया का, या टू कंडक्ट नेशनल इलेक्शन को कंडक्ट कराना, या टू ओवरसी इंटरनेशनल रिलेशन, या ये देखना कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कैसे संबंध है हमारी कंट्री के, ये सब मैनेज करना। जल्दी बताओ पंचायती राज सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव, है ना, उद्देश्य है? ये भी फिर वही वैसे ही क्वेश्चन हो गया फर्स्ट सेकंड जैसा, सोच समझ के, एलिमिनेशन वाली टेक्निक। देखो सेंट्रल लेवल नहीं भाई, नेशनल इलेक्शन नो, इंटरनेशनल तो बिल्कुल ही नहीं, क्या बच रहा है ये? क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ये इनेबल करता है विलेजेस को, है ना, ताकि लोकल एरिया में चीज़ें बड़ी विकासशील का काम हो सके, विकास हो सके, है ना, बदलाव हो सके, नीड्स जो भी वो फुलफिल हो सके, ठीक है, मैनेज और डेवलप देयर लोकल एरिया, इनेबल करता है विलेजेस को ताकि विलेजेस है अपने आसपास के स्थान एरिया को क्या कर सके? डेवलप कर सके, है ना, चलो मैनेज कर सके। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पंचायत सेक्रेटरी? पंचायत सेक्रेटरी का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है? ए, कलेक्टिंग टैक्सेस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करना, या परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन फॉर द ग्राम पंचायत, या ग्राम पंचायत के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को परफॉर्म करना, या सी, ऑर्गेनाइजिंग नेशनल इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करना, या मैनेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को मैनेज करना। पंचायत सेक्रेटरी का क्या काम है? जल्दी बताओ। ABCRD। क्या होगा? जल्दी बताओ आंसर। जल्दी बताओ, जल्दी। कलेक्टिंग टैक्सेस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट नहीं भाई, फिर से सरकार, स्टेट राज्य, हम उफो। परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन फॉर द ग्राम पंचायत, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है ग्राम पंचायत के परफॉर्म करना, ग्राम पंचायत के लिए काम करना, प्रशासन वाले काम, मैनेज करने वाले काम, या ऑर्गेनाइजिंग नेशनल इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करना, नहीं ये भी नेशन से रिलेटेड है। मैनेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को मैनेज करना, है ना। तो ये दो लेवल लग रहे हैं, लोकल लेवल के काम लग रहे हैं रूरल एरिया का। जल्दी बताओ बी या डी में से क्या होगा आंसर? फटाफट से बताइए। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 8, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्विंग 1/3 ऑफ सीट्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन, है ना। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में क्या जरूरत पड़ती है भाई? ऐसा क्यों है कि 1/3 जो है सीट, है ना, रिजर्व करी हुई है, 1/3 सीट्स, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन्स के लिए। क्यों करी भाई?
टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ताकि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाए, या टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, ताकि जो जेंडर इक्वालिटी उसको प्रमोट करा जाए कि भाई जैसे आदमी वैसी औरत भी है ना, बराबर, मतलब आदमी औरत में भेदभाव ना हो, इक्वालिटी को प्रमोट करा जा रहा है, और वुमेन को भाई एम्पावर किया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के नंबर को रिड्यूस करने के लिए, या टू इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो अच्छी हो, इंक्रीज हो। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी से बताइए। देखो, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, है ना, ये कैंडिडेट कम करने का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन कुछ कुछ ऐसे रहते हैं ना कि हंसी कंट्रोल नहीं होती। चलो बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द रोल ऑफ अ सरपंच इन अ ग्राम पंचायत? सरपंच का क्या रोल रहता है ग्राम पंचायत में? सरपंच का क्या रोल रहता है ग्राम पंचायत में? मैनेजिंग स्टेट फंड्स, भाई सरपंच क्या करेगा? स्टेट फंड्स को मैनेज करेगा, अच्छा। या ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उन पर नजर रखेगा। या कंडक्टिंग नेशनल सर्वे, नेशनल लेवल का सर्वे कंडक्ट करेगा, या अपॉइंट करेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को। जल्दी बताओ। ए, बी, सी, डी? क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बताओ। देखो, देख के ही समझ में आ रहा है ना कितना अच्छा है, कितना आसान है। स्टेट लेवल पे काम नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट इनको क्यों ये अपॉइंट करेंगे, या ना नेशनल लेवल पे क्या काम है, देखते हैं कि ग्राम पंचायत की एक्टिविटीज़ काम कैसे कर रही है, ढंग से कर रही नहीं कर रही, क्या क्या चीज़ें करी जा रही है, तो उन पर नज़र रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 10, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पटवारी इन अ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में पटवारी का मेन, है ना, जो काम है वो क्या होता है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है पटवारी की मेन, वो क्या रहती है? ऑर्गेनाइजिंग लोकल फेस्टिवल्स, भाई लोकल फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करना, या मेंटेनिंग विलेजर्स लैंड रिकॉर्ड्स, विलेज के जो लोग हैं उनके जो है ज़मीन के खाते रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, या कंडक्टिंग इलेक्शंस कंडक्ट कराना, या बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना। पटवारी का प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होती है? सुना होगा ना, पटवारी क्या होती है, जल्दी बताओ। क्या होगा आंसर? पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? लोकल फेस्टिवल्स, अच्छा, वो त्योहारों को ऑर्गेनाइज करेगा, यही काम रह गया पटवारी के पास? नहीं भाई, वो मेंटेन करता है विलेजेस का लैंड रिकॉर्ड, है ना, गांव के लोगों के जो लैंड रिकॉर्ड है पूरे वो मेंटेन करने का काम करता है। उसको पता रहता है किसकी कितनी ज़मीन है, कितने ज़मीन का कितना एरिया है, सब उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। किसके पास? पटवारी के पास, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। अब 10 आपके क्वेश्चन हो गए, जल्दी से 10 में से अपना स्कोर बताओ। 10 में से अपना स्कोर बताओ और लाइक शेयर करो। 10 में से अपना स्कोर बताइए और जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन 11, व्हाट इज द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज सिस्टम का 3 लेवल सिस्टम कौन सा है? विलेज, स्टेट एंड नेशनल लेवल, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, टाउन, सिटी एंड स्टेट लेवल, या लोकल, रीजनल एंड नेशनल लेवल? ए, बी, सी या डी? क्या होगा आंसर? 3 लेवल है ना पंचायती राज सिस्टम के भी, हमने पढ़ा है पूरे चैप्टर में अच्छे से। तो 3 लेवल कौन से हैं? क्या होगा आंसर?
हम स्टेट नेशन को क्यों लाएंगे, क्यों लाएंगे स्टेट को, क्यों लाएंगे नेशन को, क्यों लाएंगे, है ना, विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। आंसर क्या है, आंसर बी है। चलो क्वेश्चन 12, व्हाट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट डिड द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इन राजस्थान अकम्पलिश्ड, क्या ऐसा खास जो अचीवमेंट है ना, जो राजस्थान की जो पार्लियामेंट थी बच्चों की, है ना, क्या अचीव करा उन्होंने, बिल्ट न्यू स्कूल्स, नए स्कूल्स बनवा लिए, या एम्पावर्ड चिल्ड्रन थ्रू एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, इसके थ्रू क्या हुआ, बच्चे एम्पावर्ड हुए, है ना, उनमें थोड़ा सा समझे वो चीज़ों को, है ना, नॉलेज आया उनको, उन थोड़ा सा अथॉरिटी आई, ठीक है, एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, है ना, एजुकेशन के थ्रू वो थोड़े एम्पावर बने, नॉलेजेबल बने, थोड़े से पावरफुली समझ लीजिए बने, और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में हिस्सा लिया, या ऑर्गेनाइज कल्चरल फेस्टिवल्स, या मैनेज लोकल मार्केट, कल्चरल फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करा, या लोकल मार्केट को मैनेज करा। जल्दी बताओ क्या अच्छा महत्व रहा है किसका, चिल्ड्रन पार्लियामेंट का राजस्थान में, क्या सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था, क्या अचीव करा इन्होंने, नए स्कूल बनवाए, या एम्पावर करा चिल्ड्रन को, भाई एजुकेशन के थ्रू एम्पावर हुए, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, या कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा, या लोकल मार्केट मैनेज करा, बताइए। क्या होगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 13, हु इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट, विलेज एल्डर्स, ग्राम सभा, या डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, ग्राम पंचायत के मेंबर को कौन इलेक्ट करने का काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, गांव के बड़े लोग, विलेज एल्डर्स, या ग्राम सभा, या डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स। क्या होगा आंसर, ए, बी, सी या डी। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा। चलो क्वेश्चन 14, व्हाट इज अ बाल पंचायत, बाल पंचायत क्या है, अ लोकल मार्केट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए लोकल मार्केट, या अ काउंसिल फॉर चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, एक काउंसिल है बच्चों के लिए ताकि वो गवर्नेंस के मामलों में पार्टिसिपेट कर सकें, या स्कूल है चिल्ड्रन के लिए, स्कूल फॉर चिल्ड्रन, अ हेल्थ सेंटर फॉर चिल्ड्रन, या बच्चों के लिए हेल्थ सेंटर है, क्या है बाल पंचायत, बताओ जल्दी। क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, ठीक है, काउंसिल है बच्चे ताकि पार्टिसिपेट करें गवर्नेंस के मैटर्स में, है ना, डिसीजन ले सके, अपनी ओपिनियन दे सके। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ग्राम पंचायत इन रूरल एरियाज, प्राइमरी रोल क्या होता है ग्राम पंचायत का रूरल एरियाज में, बिल्डिंग नेशनल हाईवेज बनाने का काम होता है, गवर्निंग लोकल टाउन्स को गवर्न करने का काम होता है, या एड्रेसिंग लोकल इश्यूज को ये लोग एड्रेस करते हैं और डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, प्रमोटिंग डेवलपमेंट, या ऑर्गेनाइजिंग स्टेट लेवल इलेक्शन, या स्टेट लेवल इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये ऑप्शन तो वैसे ही कट कर दो, इतना ज़्यादा इलेक्शन करवा लिया है कि लगता है इतने सारे इलेक्शन अभी तक हुए भी नहीं होंगे इंडिया में जितने यहीं करा लिए, है ना, सही बात है कि नहीं, इतने इलेक्शन सारे काम बस रूरल एरिया वाले ही कर रहे हैं इलेक्शन के, है ना, वो भी कौन से लेवल का, स्टेट लेवल का। अरे नहीं भाई, ये ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दिया पहले ही बिल्कुल। अब बचे कुछ बताओ फटाफट से बाकी। क्या होगा आंसर, सी हो जाएगा, है ना, लोकल इश्यूज को एड्रेस करना और डेवलपमेंट को प्रमोट करना। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 16, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज क्रॉस्ड, इंडिया की पॉपुलेशन ने क्रॉस कर दिया है कितना, 1.4 बिलियन, 1.3 बिलियन, 1.6 बिलियन, या 1.5 बिलियन, कितना जो है इंडिया की पॉपुलेशन क्रॉस कर चुकी है,
1.4 बिलियन, 1.3, 1.6, 1.5, जल्दी बताइए। ये हमारे चैप्टर में है, ये हमारे चैप्टर में है, जल्दी बताओ। 1.4, 1.3 आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए 1.4 बिलियन। चलो क्वेश्चन 17, डैश इज अ ट्रांसजेंडर पर्सन हु वॉज इलेक्टेड सरपंच ऑफ तरंगफुल विलेज इन द सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 2017। धनेश्वर कामले, वंदना बहादुर मेहता, बीना कामले या नन ऑफ द अबव। कौन है ट्रांसजेंडर, है ना, इनमें से जिन्होंने भाई सरपंच के लिए इलेक्शन लड़ा था तरंगफुल विलेज सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में 2017 में, है ना, लड़ा था और जिन्होंने जीता भी था, है ना, इलेक्ट हुए थे वो सरपंच के तौर पे। तो किसकी बात हो रही? धनेश्वर, और वो कौन है? ट्रांसजेंडर है, ठीक है। धनेश्वर है कामले, या वंदना बहादुर मेहता है, या बीना कामले, या नन ऑफ द अबव। जल्दी बताओ। ए, बी, सी या डी? क्या होगा आंसर? देखो आंसर हो जाएगा धनेश्वर कामले, ए, ठीक है। चलो क्वेश्चन 18, श्री पोपट राव पवार वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन विच ईयर? श्री पोपट राव पवार हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड किस साल मिला? 2023, 2020, 2021 या 2022? श्री पोपट राव पवार जी को अवार्ड कब मिला था पद्मश्री? 2023, 20 में, 21 में या 22 में? जल्दी बताइए कब मिला था। पढ़ा है पूरा हमने चैप्टर में, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। जो बीच बीच में इन्फॉर्मेशन आती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि चैप्टर का मैटर ही इंपॉर्टेंट है, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जल्दी बताओ किस साल मिला था? 23, 20, 21 या 2022? चलो क्या होगा हमारा आंसर? 2020, ठीक है। चलो क्वेश्चन 19, द ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय अ पंचायत सेक्रेटरी who performs administrative functions such as calling meetings and maintaining records, maintaining land records, to resolve agricultural disputes या all of the above। जो ग्राम पंचायत है उसको असिस्ट कौन करता है? पंचायत में सेक्रेटरी जो है असिस्ट करते हैं ना, रहते हैं साथ में, वो परफॉर्म करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कौन से? क्या वो जो है मीटिंग्स बुलाने का काम करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करते हैं, जो भी मीटिंग में बात हुई, डिस्कशन हुआ, या मेंटेन करते हैं लैंड रिकॉर्ड्स को, या रिजॉल्व करते हैं एग्रीकल्चरल डिस्प्यूट्स, कुछ भी भाई खेती बाड़ी से रिलेटेड लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसको रिजॉल्व कराने का काम करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? सभी तीनों ही काम करते हैं। बड़े ही डायनामिक मल्टीपर्पस जो है ना, मल्टीटास्किंग पर्सन है। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? पंचायत के साथ जो है सेक्रेटरी वो क्या काम करते हैं? सोच समझ के आंसर देना, बिल्कुल सोच समझ के। ऑप्शंस इतने अच्छे हैं कि मुझे जहाँ तक लग रहा है ऑल ऑफ दी अबव आप लोग लगाओगे, लेकिन चलो मैं यही एलिमिनेट कर देती हूँ कि ये है ही नहीं, ठीक है, ये है ही नहीं। आंसर क्या है? मीटिंग्स बुलाते हैं और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। लैंड रिकॉर्ड तो पटवारी करते हैं, अभी सॉल्व किया था ना हमने थोड़ी देर पहले, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन 20, द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट फॉलोड फॉर्मल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग। जो चिल्ड्रन पार्लियामेंट, वही बाल लोगों की सभा, बच्चों की सभा, तो उनका सब चीज़ मतलब उन्होंने फॉर्मल तरीके से, जैसे प्रॉपर होती है ना रियल में, तो उसी तरीके से उन्होंने भी, उनकी भी पार्लियामेंट बनी हुई थी, है ना। तो फॉलोड फॉर्मल प्रोसीजर्स, उन्होंने फॉर्मल जो है प्रोसीजर्स को इंक्लूड किया हुआ था। जैसे कैसा प्रोसीजर था? क्या होगा? वोटर आईडी था, राइट्स, प्रोटेस्ट या ऑल ऑफ द अबव? कौन से फॉर्मल प्रोसीजर उन्होंने अपनाए हुए थे? वोटर आईडी, राइट्स, प्रोटेस्ट या ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? वोटर आईडी, राइट्स, प्रोटेस्ट या ऑल ऑफ द अबव?
देखो फॉर्मल प्रॉपर चीज़ों की बात हो रही है तो हम राइट्स प्रोटेस्ट की बात क्यों करेंगे भाई, दंगे वगैरह प्रोटेस्ट नहीं, हम बात करेंगे वोटर आईडी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए, वोटर आईडी। ठीक है, हर चीज़ प्रॉपर, जैसे रियल में इलेक्शंस होते हैं, सभा होती, बिल्कुल वैसा रखा हुआ था। चलो क्वेश्चन 21, इन महाराष्ट्र अ फ्यू बाल पंचायत हैव वर्कड, महाराष्ट्र में कुछ जो बाल पंचायत ने काम किया था टू इम्प्रूव फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, या टू एलिमिनेट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जाति पाति भेदभाव है उसको एलिमिनेट हटाया, उसको हटाने के लिए, या टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज, है ना, बाल विवाह और बाल मजदूरी को हटाने के लिए काम किया, या ऑल ऑफ दी अबव, सारी चीजों के लिए काम किया। जल्दी बताइए, है ना, बाल सभा के बारे में, बाल पंचायत के बारे में हमने पढ़ा था ना, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन पड़ी थी। तो महाराष्ट्र में क्या काम के लिए मतलब इन्होंने करा था, इनका इनिशिएट किस चीज़ के था, इनिशिएटिव, है ना, किस चीज़ के लिए इन्होंने काम करा, इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटस को, या एलिमिनेट करा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, या एलिमिनेट करा चाइल्ड लेबर चाइल्ड मैरिज को, या ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी बताओ। क्या हो जाएगा आंसर भाई, एलिमिनेट करने के लिए चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज, है ना, बच्चों को बाल मजदूरी, छोटे बच्चे बेचारे काम करते हैं या छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती, बाल विवाह कर दिया जाता है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आंसर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 22, शंकु रादू खंडू ग्राम पंचायत इज इन विच स्टेट, है ना, ये जो ग्राम पंचायत है शंकु रादू खंडू ग्राम पंचायत, थोड़ा नाम ऐसे ही है, किस स्टेट में है, यूपी, एमपी, सिक्किम या उत्तराखंड। ये ग्राम पंचायत, ये गांव की अगर हम बात करें, कौन से स्टेट में है, किस राज्य में है, चैप्टर में पढ़ा है हमने, चैप्टर में इसके बारे में हमने पढ़ा है, उसी में से मैंने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, ये मैं सोच रही कि मैम ये कैसा नाम है, नाम जैसा भी हो लेकिन क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर में टॉपिक है, अब टॉपिक है तो क्वेश्चन तो उठेंगे, क्वेश्चन तो बनेंगे। जल्दी बताओ, यूपी, एमपी, सिक्किम या उत्तराखंड, क्या होगा आंसर। देखो आंसर हो जाएगा सिक्किम, सी। ठीक है, सी है हमारा आंसर। चलो क्वेश्चन 23, द अर्थशास्त्र इज एन एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस रिटन बाय, अर्थशास्त्र क्या है, एक एंशिएंट टेक्स्ट है गवर्नेंस पर, किसने लिखा है अर्थशास्त्र को, चाणक्य, हरिसेना, कालिदास या सूरदास। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फटाफट से। अर्थशास्त्र एंशिएंट टेक्स्ट है गवर्नेंस का, इसको लिखा किसने है, चाणक्य, हरिसेना, सूरदास, कालिदास। अर्थशास्त्र बहुत फेमस बुक है, बहुत फेमस पर्सनालिटी ने लिखी है ना, बुद्धिमान, उस जमाने का बुद्धिमान इंसान, विद्वान, पंडित, किसकी बात हो रही, चाणक्य की। ठीक है, किसने लिखा, कौटिल्य, चाणक्य। आंसर क्या हो जाएगा, ये। क्वेश्चन 24, डेमोक्रेसी इन दी पंचायती राज सिस्टम वर्क बोथ थ्रू डैश एंड डैश, जो डेमोक्रेसी है पंचायती राज सिस्टम में, है ना, वर्क थ्रू बोथ, मतलब दोनों तरीके से काम करती है, डैश एंड डैश मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इसमें पब्लिक का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है और या तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू काम होता है। बी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर का डायरेक्टर जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है या थ्रू देयर टीम मेंबर्स भी होते हैं। सी, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, पब्लिक का इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है एंड थ्रू देयर पावर, और उनकी पावर के थ्रू काम करते हैं। या डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट का इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है एंड थ्रू देयर मेंबर्स, और उनके मेंबर्स के थ्रू काम होता है। तो डेमोक्रेसी जो है पंचायती राज सिस्टम में वर्क करती है बोथ थ्रू डैश एंड डैश। जल्दी बताओ, ये जो प्रॉपर लाइन है आपकी बुक की, है ना, वो प्रॉपर लाइन ली है मैंने, कुछ भी उसमें इधर का उधर नहीं किया है ना। तो आप याद होगा, पता होगा, समझ में आया होगा तो आप अभी आंसर तुरंत कर दोगे, और कंफ्यूज होंगे, पता ही नहीं होगा तो फिर तो आंसर कुछ भी आने वाले हैं, आई एम डैम श्योर। ठीक है, जल्दी बताओ क्या होगा।
आंसर ए होगा, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। भाई पब्लिक का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रहता है या थ्रू उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, या तो भाई उनके मिनिस्टर जो कैंडिडेट जिनको उन्होंने चुना होता है उनका पार्टिसिपेशन। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों ही तरीका, या तो पब्लिक डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगी पंचायती राज सिस्टम में, या उनके चुने हुए जो नेता है, जो लोग हैं, वो करेंगे पार्टिसिपेट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25, द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, हु हैज़ गिवन दिस स्टेटमेंट, है ना। जो असली भारत है वो कहाँ रहता है, गाँव में रहता है ना। तो किसने स्टेटमेंट दी है, शास्त्री जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, या नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, किसने दी है स्टेटमेंट, जल्दी बताओ। क्या होगा आंसर, शास्त्री जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, MK गांधी या नेहरू जी। ये बुक के आपके फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है एक कोट। ठीक है, क्या होगा आंसर, सी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने दिया था स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या करो, फटाफट से 25 में से अपना स्कोर बताओ जल्दी जल्दी क्या हुआ है, और लाइक शेयर करो। ठीक है, लाइक शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि बाकी इन्फॉर्मेशंस भी आपको मिलती रहे क्लासेस वगैरह की। ठीक है, जल्दी जल्दी से स्कोर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए। हमारे कितने 25 MCQs हमने कर लिए हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे MCQ का सेशन एंड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, पूरा चैप्टर अच्छे से रिकॉल भी हो गया होगा। तो वही मैं फिर से कह रही हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करो। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में, A1 क्वालिटी में, और वो भी 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।